नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी एम्पेरिकल फॉर्मूला की और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, वेपर डेंसिटी की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर क्या है? ये एक इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें क्या है, वाटर है। तो ये वाटर क्या है, H2O में इवेपोरेट हो रहा है। तो अगर इवेपोरेशन होगा इसमें, तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो कंडेंसेशन क्या होगा वो डिक्रीज होगा। और ये पूरा क्या क्या है, ये SgHg मरकरी, ये क्या है, हमारा मैनोमीटर है। तो ये जो P है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, then the pressure of vapor above the liquid is called vapor pressure. Vapor pressure of water is also called aqueous tension. Vapor pressure of water को क्या और भी क्या कहते हैं, aqueous tension भी कहते हैं। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए, ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर के बारे में है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी ना कि ये वेपर प्रेशर होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट स्लैश एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो फर्स्ट है डिलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो ये होता क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल्स, ओनली मेटल्स। ये क्या बताता है, टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। सेकेंड पॉइंट है, इट इज एन एम्पेरिकल लॉ, अ लॉ डिराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल। तो लिख लीजिएगा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट एक्स स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू आपका क्या है, हीट कैपेसिटी से हम क्या लिखते हैं, कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 64। ये राइट डाउन कर लीजिएगा। एटॉमिक वेट एक्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 64 होता है। इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, यूनिट जूल अपॉन ग्राम इंटू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। आर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये लिखेगा 1 ब्रैकेट में कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.2 जूल अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिखिए फैक्ट, फैक्ट, कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो H2O जो लिक्विड में इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू C इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा Q क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ हीट लॉस या गेन। M इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। C इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो इधर राइट डाउन कर लीजिए, इसका हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 10 ग्राम ऑफ मेटल एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इमर्ज्ड इन 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 17.3 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। तो हमें किसमें बताना है, एट 70.3 डिग्री सेल्सियस। तो हीट, हीट लॉस्ट बाय मेटल, हीट लॉस्ट बाय मेटल, हीट लॉस्ट बाय मेटल इक्वल टू क्या होता है, हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर। हीट लॉस बाय मेटल इक्वल टू क्या है, हीट गेन
बाई वाटर। तो एम मेटल इंटू सी मेटल इंटू क्या है, डेल्टा टी मेटल। ठीक है, इधर क्या है, एम वाटर इंटू सी वाटर इंटू क्या है, डेल्टा टी वाटर। हमने क्या निकाला, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, हमारा फॉर्मूला था, उसी को हमने यूज किया। एम मेटल हमारा कितना है, 10 ग्राम है, इंटू ये हमारा सी मेटल हमें क्या करना है, निकालना है। डेल्टा टी हमारा कितना है, 10 ही। एम वाटर कितना है, 10 है। सी मेटल कितना है हमारा, 1 है। और डेल्टा टी वाटर हमारा कितना है, 2.7 है। तो आपका सी मेटल कितना आया, सी मेटल इसको कितना 0.27 आया। तो एटॉमिक वेट इनटू सी मेटल अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। तो एटॉमिक वेट इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 6.4 अपॉन 0.27, कितना आंसर आ जाएगा, 23.7 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है नहीं ना, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं विक्टर मेयर मेथड की। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। प्रोसीजर क्या है हमारा, a given amount W gram of volatile substance is heated to completely convert in vapor. The displaced vapor are collected over water as following. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस W ग्राम है। ये फ्लेम है आपका जो नीचे जल रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है, वोलेटाइल सब्सटेंस यहां जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वेपर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या है आपका, PTM ऑफ SG। ठीक है, और एक्वस टेंशन आपका कितना है, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है, PMM ऑफ SG। वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वेपर इक्वल टू कितना है, VML। और टेम्परेचर आपका कितना है, T है। कितना है, T है आपका टेम्परेचर, T इंटू के भी लिख सकते हो। और वेपर और वेट ऑफ वेपर कितना है, वेट ऑफ वेपर वोलेटाइल कितना है आपका, W ग्राम है। कितना है, W ग्राम। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, W ग्राम। और अप्लाई करेंगे, अप्लाई इक्वल टू PV इक्वल टू nRT ओनली फॉर द वेपर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, PT माइनस P अपॉन कितना हो जाएगा, 760 इंटू V अपॉन कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या हो जाएगा, R इंटू T। और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इंटू R इंटू T इंटू 760 इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, PT माइनस P इंटू V। ये आपका नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, 0.15 सेंटीमीटर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस वाज हीटेड इन अ वेक्टर मेयर। The displacement vector occupied 0.6 liter at 300 Kelvin at a total pressure of 760 mm of SG. Find molecular weight of substance given aqueous tension equal to कितना है, 60 mm of SG। तो हम क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT लिखेंगे। PP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, nRT। तो P कितना हो जाएगा, 700 अपॉन 760 इंटू 0.06 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हमारा कितना है, 0.5 पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू R हमारा कितना 0.0021 इंटू कितना है, 300 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू 24.63 इंटू 760 अपॉन कितना हो जाएगा, 700 इंटू 0.06। तो आंसर कितना आपका आ जाएगा, 66.7 जब आप सॉल्व करेंगे तो। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिल्वर सॉल्ट मेथड की, क्लोरोप्लेटिनेट मेथड की।
अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।